नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे व्रत और उपवास के बारे में। व्रत रखने का, उपवास रखने का कारण क्या है और किस तरह से व्रत उपवास रख कर आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि व्रत का और उपवास का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक रूप से भी रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना होता है और आध्यात्मिक रूप से व्रत या उपवास से मन को और आत्मा को नियंत्रित किया जाता है। अलग अलग तिथियां और अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से मन और शरीर पर असर डालते हैं, जिसको ध्यान में रखकर अलग अलग तिथियों का और दिनों का उपवास या व्रत रखा गया है, उसका नियम बनाया गया है। विशेष तिथियों को या दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है। उपवास रख करके प्रार्थना करने से या ध्यान करने से मनचाही इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। अब ये जानते हैं कि कौन से व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन व्रतों के फायदे क्या हैं। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का, पूर्णिमा का, अमावस्या का और नवरात्रि का माना जाता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा या अमावस्या का व्रत रखने से हार्मोन्स की समस्या ठीक होती है और जो मन की बीमारियां हैं, मनोरोग हैं, वो दूर होते हैं। साल में 2 संधियां पड़ती हैं, उस समय शरीर की धातुओं को संतुलित करने के लिए नवरात्रि व्रत का नियम बनाया गया है। वर्ष में केवल दोनों नवरात्रियों में अगर आप संपूर्ण 9 दिन का उपवास रखें तो आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और साल भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और नवरात्रि ये साल के बड़े महत्वपूर्ण और बड़े कीमती व्रत माने जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि व्रत रखने के नियम क्या हैं। देखिए, व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। एक होता है निर्जल व्रत और एक होता है फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत, जिसमें पानी भी पीना मना होता है, वो सामान्यतः उसको रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। बाकी लोगों को फल खाकर
फलाहारी या जल पीकर उपवास रखना चाहिए। व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या उपासना में या उनके नाम जप में लगाना चाहिए। और व्रत में अगर कुछ खाना चाहते हैं तो रसीले फल, कंदमूल, जल, दूध या दही का सेवन कर सकते हैं। संध्या काल में पूजा करने के बाद या रात में अर्घ देने के बाद तब आपको फलाहार करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा। और व्रत की समाप्ति के अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करना चाहिए। अगले दिन पारायण करने के पहले, भोजन करने के पहले किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का या अन्न का दान करना चाहिए। अब जैसा आपको पहले बताया कि सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है एकादशी का, तो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सा व्रत रखें? एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र है। तो हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा करें। नमक और अन्न का प्रयोग न करें। जहां तक हो सके लिक्विड डाइट का, जलीय आहार का प्रयोग करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भागवत का एकादशी के दिन पाठ करें। अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र आपको दिया है तो अपने गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग आपको करना चाहिए। देखिए, व्रत का मतलब, उपवास का मतलब ये नहीं होता कि आपने 24 घंटे खाना नहीं खाया, आप अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहे। ये न तो व्रत है न तो उपवास है, ये अनशन है। अनशन यानी अनाज नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, वो अनशन है। उसका आध्यात्मिक कोई मूल्य नहीं है। व्रत का मतलब आपने कोई संकल्प लेकर एक दिन भोजन नहीं किया, वो व्रत है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी परंपरा कहती है वो उपवास है। उप का मतलब निकट, वास मतलब रहना, यानी एक दिन आप अन्न का सेवन नहीं करेंगे और अपना पूरा समय भगवान के निकट बिताएंगे। यानी अपने कार्य करते हुए आप निरंतर भगवान का स्मरण करते रहेंगे, तब जाकर उपवास का वास्तविक लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आज हमने बात की व्रत और उपवास के महिमा की। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।